जांजगीर चांपा जिले की ग्राम पंचायत कटोद के सचिव भ्रष्टाचार करने में मस्त हैं, तो सचिव के इन कारनामों के चलते ग्रामीण त्रस्त हैं। जहां ग्राम सभा के दौरान भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर ग्राम पंचायत सचिव से ग्रामीणों ने जवाब मांगा, तो सचिव अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए ग्रामीण महिलाओं के साथ जबरन धक्का मुक्की करके अधिकारियों को पैसे खिलाकर ग्रामीणों के ऊपर ही झूठा शिकायत करके एफआईआर दर्ज करा दी। जी हां, दरअसल पूरा मामला छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत कटोद का है, जहां ग्राम सचिव शिव कुमार कश्यप की मनमानी के चलते ग्राम पंचायत कटोद पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। और इस सचिव के काले कारनामों को हमारे जांजगीर चांपा जिले के दलाल अधिकारी हमेशा से ही संरक्षण देते हुए नजर आते हैं। खासकर हम बात करें तो नवागढ़ जनपद पंचायत सीईओ मोहनीश देवांगन की, जो कि हमेशा से ही दलाल, सरपंच और सचिव का ठेकेदार बन बैठा है, जिसके चलते नवागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के सरपंच सचिव के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि खुलेआम गांव में दबंगई करते फिरते हैं और मनचाहा फर्जी बिल निकालकर ग्राम विकास कार्यों के लिए आए हुए पैसों का आहरण कर लेते हैं। जब ग्रामीण इस मामले की शिकायत जनपद पंचायत नवागढ़ में करते हैं, तो हमारे जनपद पंचायत के सीईओ साहब उल्टा शिकायतकर्ता के ऊपर ही दबाव डालने की कोशिश करते हैं और पैसों के लेन देन कर मामले को रफा दफा करने की बात करते हैं। जब शिकायतकर्ता ग्रामीण उचित जांच की मांग करते हैं, तो हमारे जिले के अधिकारी ही शिकायतकर्ताओं को ही झूठी शिकायत करके फंसाने की साजिश करते हैं। ये हम नहीं बल्कि ग्राम पंचायत कटोद में जो वर्तमान में अभी घटना घटित हुई है, ग्रामीणों के साथ वह बयान कर रही है। हम आपको बता दें कि ग्राम पंचायत कटोद सचिव शिव कुमार कश्यप के काले कारनामों के चलते अभी ग्राम पंचायत कटोद भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है, जहां लाखों रुपए तो दूर की बात है, अगर जिले के अधिकारी सही से जांच करें तो ग्राम कटोद के सचिव शिव कुमार कश्यप करोड़ों रुपए घोटाला करके बैठे हैं और इसको संरक्षण हमारे जांजगीर चांपा जिले के अधिकारी दे रहे हैं। जब इस मामले में ग्राम सभा बैठक के दौरान ग्रामीणों ने सचिव से जवाब मांगा, तो सचिव गोल मटोल जवाब देकर बात को टालते हुए नजर आए। फिर भी ग्रामीण सचिव से प्रेम पूर्वक गांव में जो विकास कार्यों के लिए पैसा लगा है उसका हिसाब मांगा, तो सचिव उनके जवाबों से बचने के लिए गाली गलौज पर उतर आए और महिलाओं के साथ धक्का मुक्की भी की। जब ग्रामीणों ने महिलाओं का बीच बचाव किया, इसी दौरान सचिव वहां से निकलकर भाग खड़ा हुआ और नवागढ़ थाने में जाकर झूठी शिकायत करके ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। जब ग्रामीण अपनी शिकायत को लेकर नवागढ़ थाने पहुंचे, तो नवागढ़ में उनके पक्ष से किसी प्रकार का एफआईआर दर्ज नहीं किया गया, जो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहा है। क्या नाम? प्रीति खुंटे। सचिव के आरोप है कि आधा से ज्यादा दर्जन ग्रामीण मन मारपीट कर रहे हो। कहा सत्य आप मौजूद हैं? हम लोग मौजूद थे, लेकिन कोई उसके पास मारपीट नहीं किए हैं। सब बस उसके पास आए व्यय के बारे में पूछ रहे थे, तो सभी से अभद्र व्यवहार करते हैं और मारपीट करते हैं। खुद मैं भी वहाँ पे थी, मेरे को भी धक्का दे के गिरा दिए और वैसे ही बोल रहे दूसरा गलत तो बोल रहे हैं ना, रिपोर्ट कर रहे हैं, वो सब गलत है। उसके गाड़ी वाड़ी भी कुछ नहीं होता। हम लोग ध्वजारोहण में भी आए थे, तो कोई भी उसके गाड़ी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाए थे। बाद में दूसरे के पास बोलकर वो अपने गाड़ी वाड़ी को नुकसान पहुंचाया है और दूसरा का नाम बोल रहा है, और जिसको बोला था वो भी बता दिए हैं कि मेरे को बोले थे कि गाड़ी वाड़ी को तोड़ने के लिए बोले थे, बैग को फाड़ दो करके बोले थे करके। वो ऐसी सब के लिए दूसरा इनकी झूठा इंजाम लगा रहे हैं। पुलिस विभाग को बोलेंगे हमने मारा नहीं, हमने पीटा नहीं, हमने कुछ नहीं किया। उसने पैसा बैग में भरा, पैसा देने के लिए वो यहाँ पे हमारे ऊपर आरोप लगाया है कि मेरे को मारा है, मेरा कान फट गया, मेरा हाथ टूट गया। हमने कोई नहीं मारा, हम क्यों मारता? और हम जाते हैं पुलिस विभाग में, वो पुलिस वाला सचिव का खरीदा है। क्यों? कि पुलिस अगर सचिव का खरीदा नहीं होता तो हम भी तो गए थे रिपोर्ट करने के लिए। हमारा क्यों रिपोर्ट नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? हमारा भी तो जनता है, हम भी तो जनता, हमारा भी तो पुलिस है, हमारा लिए तो भी अधिकारी है। क्या पैसे वाले के लिए अधिकारी है क्या? हमारा गरीब के लिए अधिकारी नहीं है। हमारा गरीब के लिए भी अधिकारी होना चाहिए। हम यहाँ से नहीं बोल रहे हैं, हम संसद को बोल रहे हैं। हमारा गरीब के लिए अधिकारी होना चाहिए। संसद प्रस्ताव करे यहाँ कि गरीब का भी सुने। असल क्या है, नकल क्या है, उसको इंसाफ करना चाहिए।
यहाँ तो वो पैसा वाला है, जब मैं वो तो 3 लाख पैसा लेके गए, 50,000 फेंक दिया, मेरे को मार दिया। और हमारा पास पैसा नहीं है, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, रोजगार गारंटी में कमाएंगे करके खुश था हमारा भाई लोग, जनते लोग। कटौत का छोटे छोटे बच्चे लोग क्यों जाएंगे बाहर भाई? क्यों भीख मांगेंगे रोड पे? क्यों किसी होटल पे रोड भीख मांगेंगे? करुणा है करके नीचे उतार देता है तो बच्चे ले करके होटल में भीख मांग के बच्चे को खिलाते हैं। ये नौबदी सचिव ने लाया हमारे कटौत में। क्या नाम है? जी, प्रिंस राज दिवाकर, ग्राम कटौत का रहने वाला हूँ। ग्राम सभा के दौरान आप मौजूद थे क्या? जी हाँ, मैं ग्राम सभा के दौरान मौजूद था। तो ग्राम सभा के दौरान मैं मौजूद था, मैं खुद भी एक ठो कागज़ लेकर के बैठा था वहाँ पर, जिस पे मैंने भी पूछा था कि भाई फलाना जगह से फलाना जगह सीसी रोड हुआ है 2021 में, तो उसमें मुझे जवाब दिया गया था कि नहीं हुआ है। और उसी संदर्भ में वो सचिव ने जवाब दिया कि वो उस संदर्भ में 2.5 लाख रुपये DSC किया है किसी दूसरे के नाम पर। तो सचिव ने जिस आदमी के नाम पे DSC किया है, वह आदमी जो है हमारे ग्राम कटौत में किसी भी सीसी रोड निर्माण कार्य में 1 रुपये का मतलब योगदान नहीं दिया है। उसे ज़बरदस्ती का DSC किसी दूसरे के खाते में किया गया है। और इसी प्रकार उससे कई बार और बहुत सारे गमन किए हुए हैं सचिव ने। और इसी आक्रोश से जनता ने उनको पूछा है सवाल जवाब कि भाई आप सही हिसाब किताब दीजिए हमें, क्योंकि पैसा जो है सरकार का है और जनता का है और गांव के विकास में लगना चाहिए। और इसी वजह से सचिव जो है हिसाब नहीं दूंगा करके ना अपना बैग छोड़ करके यहाँ से भाग गया। और उसे कोई मारपीट नहीं हुआ है। और सचिव जो है 1 नंबर का करप्ट है। और करप्ट सचिव के साथ में उनका पूरा जो संघ उनको साथ दे रहा है, सुनने में आया कि उनका संघ पूरा साथ दे रहा है। तो उससे हम लोग को डर नहीं है। अगर वो करप्ट के साथ में करप्ट जाएगा तो भाई हम लोग गांव वाले हैं, अगर हमारे ग्राम के जो प्रगति के लिए पैसा आया हुआ है अगर उसको गलत तरीक़ा से आहरण करेगा तो उसके प्रति तो पूरा गांव खड़ा होगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मारपीट उसके साथ कुछ नहीं हुआ है। जब वाद विवाद आगे बढ़ा था तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, राम खिलावन का व्यक्ति है, उन्हीं का कोई रिश्तेदार है शायद तक, तो वो उनको यहाँ से ले गए थे। और वाद विवाद बस हुआ था वहाँ, उसमें मारपीट का कोई वो नहीं है। सभा के दौरान कितने लोग मौजूद थे? सभा के दौरान लगभग 200-250 से कम नहीं थे, उससे ज़्यादा ही थे। और सचिव का कहना ये हो रहा था कि इसको स्थगित करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे 350 आदमी चाहिए। और इसी वजह से सचिव जो है उसको स्थगित करके भाग रहा था। 200 में से 8 लोग पर FIR दर्ज हो गई। ये उसका गलत बात है, क्योंकि भाई जो सवाल जवाब तो पूछे गए, जो जिसको पता है कि सचिव जो है गलत काम कर रहा है वही तो सवाल जवाब पूछेगा। गांव के हर आदमी को, हर जनता को, हर नागरिक को ये पता नहीं है कि सचिव क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसका पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। भाई जिसको पता है वही सवाल जवाब करेगा। और सचिव जो है उसी के खिलाफ में FIR करवाएगा। कारण क्या रहा? विवाद का कारण बस वही रहा कि भाई पैसे का जो आय व्यय है वो बिल्कुल सही तरीक़े से बताए। और सचिव जो है पूरा पैसा को गमन कर चुका है और DSC को अपने, इसलिए वह ग्राम सभा यहाँ से भाग गया। अपना बैग को भी छोड़ दिया, अब बैग को भी छोड़ दिया, ताकि उनको फंसा सके ग्रामीण लोगों को। और वहाँ पे जाकर FIR दर्ज आवेदन करवा दिया गया। और सुनने को मिला कल आवेदन किए हैं तो, और संगठन को एकत्रित करके लिए हैं। तो मैं संगठन और सरकार से यहाँ पे 15 पॉइंट दिया है, उससे मैं प्रश्न करना चाहता हूँ। किसी संगठन या सरकार से मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, तो क्या कोई सचिव किसी कार्यालयीन आदेश ग्राम सभा में एजेंडा को बिना बताए ग्राम सभा को स्थगित लीक या कर सकता है? दूसरा है, क्या कोई सचिव ग्राम सभा को बीच में छोड़कर जा सकता है? क्या कोई सरकारी वर्कर किसी गणमान्य नागरिकों को खुलेआम ग्राम सभा में शिकायत कर दो कहकर धमकी दे सकता है? चौथा, क्या सरकारी वर्कर होने का मतलब अर्थ किसी को धमकी या गाली गलौज करना है? पांचवा है, क्या आम जनता ग्राम सभा में जन भागीदारी या नियमानुसार प्रश्न नहीं कर सकता? छठवा है, क्या कोई सचिव किसी भी पुरुष या महिला के द्वारा ग्राम सभा में प्रश्न पूछने पर उसे गाली गलौज या अभद्र व्यवहार कर सकता है? सातवां पॉइंट है, क्या किसी सरकारी वर्कर का काम भोले भाले ग्रामीणों को दमन करना है? क्या कोई सरकारी कर्मचारी अपने संगठन का बल पाकर किसी जनता पर अत्याचार कर सकता है? क्या कोई सरकारी वर्कर कर्मचारी सरकार द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन कर भ्रष्टाचार कर सकता है? क्या किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए गबन में
किसी संगठन द्वारा साथ देना सही है? क्या कोई सचिव या अन्य संगठन के कर्मचारी गलत कार्य करता है तो उसका साथ सचिव संघ या अन्य संगठन करेंगे? क्या यह उचित है? क्या कोई सरकारी कर्मचारी अपने संगठन का गलत उपयोग कर सकता है? क्या कोई संगठन किसी भी गलत सदस्य का साथ दे सकता है? क्या सरकारी कर्मचारी होने का अर्थ गणमान्य नागरिकों के खिलाफ थाना कार्रवाई करना है? सरकारी कर्मचारी बनो, आम जनता पर अत्याचार करो। क्या सरकार यह शपथ दे करके आम जनता के अधिकारों को हनन कर आम नागरिकों पर अत्याचार करने का लाइसेंस देता है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये सरकारी कर्मचारी का मौलिक अधिकार दिया जाता है तो ग्रामीण जन क्या करेंगे, आम जनता क्या करेंगे? बस इतना कहना चाहता हूँ। मोर नाम खगेश्वर प्रसाद कश्यप है। मैं ग्राम पंचायत कटौत के उप सरपंच लेकिन ओकर पहले मैं गांव के निवासी हैं जनता। तब 25 तारीख के हमार गांव में ग्राम पंचायत के सामने में बाजार चौक है ते बहुत बड़े है, तो मैं ग्राम सभा आयोजित कर रही से जेमा सरपंच, उप सरपंच, पंच, रोजगार सहायक, सचिव साहब शिव कुमार कश्यप जी और ग्रामीण जन कम से कम 250 लोग मौजूद रही से। तो ओमा नियत रही से 11 बजे के मतलब ग्राम सभा चालू होना रही से। तो वो समय सचिव साहब के ये कह रही से 24 तारीख के सरपंच लाई बताया गई से और जनता ला मालूम हुई से सुबह 8 बजे। तो इतना जल्दी उन कैसे पहुँची? काबे के कर पहली सूचना पहली जारी हो गई से, लेकिन हमला सचिव के द्वारा नहीं बताया गई से। ओकर रीजन ये है कि मैं कहूँला प्रश्न के उत्तर देव जन पड़े ओकर नाम से ओला दबा के रख दे रही से आदेश ला। तो वो दिन का हुई से वे जब चालू होइस एमें बैठे लगिस तो वो आदमी मतलब 200-250 देखिस तब मोला तो प्रश्न के उत्तर देव लगी कहिस। तो का करिस रजिस्टर ला धरिस, मैं स्थगित लिख देता हूँ जी, यहाँ 380 चाहिए नहीं है 380 तो मैं स्थगित कर दूँ ताकि मेरे प्रश्न किसी जनता का प्रश्न का उत्तर ना देना पड़े, इसलिए वो स्थगित कर दिया। तो हम लोग उसको हाथ जोड़ करके उसको बैठाए। उसके बाद अपना जो प्रभारी था नीतू शुक्ला वो 1 बजे करीब आए, है ना। तो उसके पहले वो अपने रजिस्टर पे लिख चुका था कि स्थगित किया जाता है। तो ऐसा तो सचिव है भाई, जनता लोगों का प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देंगे? ग्राम सभा क्यों बनाया गया है? सरकार जो है क्यों आदेशित किया गया है कि ग्राम सभा आयोजित किया जाए? ग्रामीण के लिए बनाया गया है, जनता के लिए बनाया गया है, जिसमें उसको सचिव को जो सरकारी कर्मचारी बताता है अपने आप को तो उनका उत्तर दे। तो वो तो अपना बहाना मारता है, पंचायत रजिस्टर में जहाँ प्रस्ताव होता है वहाँ पे अपना प्रस्ताव करके जिसके खाते में पाता है उसके खाते में डाल देता है, लेकिन ग्राम सभा उसका नहीं चलता है क्योंकि आम जनता रहता है, ग्रामीणों का हिसाब लेना पड़ता है। तो क्या करता है, जब भी होता है, इससे पहले भी हुआ था, जब जनता से पूछ लीजिए, ऐसा कोई सा भी ग्राम सभा नहीं है जिसमें वो छोड़कर ना भगा हो, वो छोड़कर भाग ही जाता है। इसलिए वो पहले से बना कर रखा था, बल्कि उसके 2-4 आदमी थे उनको भी दारू पिला करके उनको स्थगित करने के लिए उकसा रहे थे। स्थगित आदमी नहीं है तो स्थगित कर दो, स्थगित कर दो। तो उसके जो 4-5 जो भी आदमी हैं यहाँ पे वो उनका साथ दे रहे थे स्थगित करने के लिए। और मैं यहाँ पर सुनने को मिला है कल यहाँ पे FIR दर्ज हुआ है 8 जने के ऊपर, तो उसके बारे से मैं बताना चाहूँगा वो सरासर गलत है। उनको प्रश्न पूछा गया था बल्कि वो खुद जानबूझ करके भाग गया था ताकि